हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर सेकंड एग्जांपल करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर ये इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट हो गया, फिर हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। और या तो हमारे पास होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। फाइनाइट सोल्यूशन। वो डिपेंड करेगा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है हमारा ए मैट्रिक्स के रैंक के साथ कैसे मैचिंग कर रहा है, इक्वल टू में है और लेस द नंबर ऑफ अनोन्स है। वो मैंने जो भी कंसेप्ट है वो मैंने सारा आपको बता रखा है। आप जाकर लेक्चर 6 में देख सकते हो, उसमें मैंने सारा कंसेप्ट दिया हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सीधा यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। और सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स नोटेशन। और मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने के लिए आप ऐसे इसको लिख सकते हो, और उसके बाद इसमें आप लेट कर सकते हो, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ हमारा इस प्रकार से होगा, ये हमारा होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आइए हम नेक्स्ट पेज में अब सीधा चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम फिर से लिखते हैं, ए इज टू बी और इक्वल टू हमारा जो भी हमारा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं। 2 - 3 7 5, दैट इज 2 - 3, दैट इज 2 - 3 7, और ये हमारा 5। और ये जो हमारा है ये हमारा 3 1 - 3 13, ये हमारा है 3 1 - 3, और ये हमारा कुछ 13 है। और ये जो हमारा ये हमारा 2 19, ये हमारा 2 19, ये 47, और यहाँ पे हमारा शायद 32। 32 है, यस 32 हमारे पास, 32 हमारे पास। आइए इसको हम करते हैं ऑपरेट। ऑपरेटिंग करेंगे। ऑपरेट करने का कैसे ऑपरेट करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारा मैंने आपको बता रखा है। ऑपरेट करेंगे हम इसको, कैसे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट लिखेंगे हम इसको R1 2 कर देते हैं। रो 1 को हम रो 2 में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 लेके आना है। और 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर हमें -1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव का 1 करने के लिए। इससे अच्छा है हम रो 1 को रो 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 3 1 - 3, और ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 7, और ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 2 19, और ये हो जाएगा हमारा 47, और ये हो जाएगा हमारा 32 प्रकार से। अब यहाँ पे इसको हम ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेटिंग कर देते हैं, यहाँ पे हमें 1 लाना है और इन दोनों में हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, पहले तो हम R1 - R2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। दूसरा, हम R2 में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम R2 को लेकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, R थर्ड -R2 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि R2 R थर्ड -R2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। एटलीस्ट 1 0 हम इसी स्टेप में लेके आ सकते हैं। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3 - 2, दैट इज ये हमारा हो जाएगा 1, सॉरी। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 एंड 1 - 3 और +3, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4, ये हो जाएगा हमारे यहाँ 4 एंड -3 - 7, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे -10, और ये हो जाएगा हमारा 13 - 5, दैट इज हमारा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। और ये हो जाएगा 2 - 3, ये हमारा रो ऑन चेंज रहेगा, ये हमारा रो ऑन चेंज ही है। और ये हो जाएगा हमारा 2 - 2, ये हो जाएगा हमारा 2 - 2, ये हमारा हो जाएगा 0 एंड 19 -3, दैट इज +3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 22, ये हो जाएगा हमारा 22, और -47, और ये -7, ये हो जाएगा हमारा -54, और 32 - 5, ये हो जाएगा हमारा -20, प्लस का 27 प्लस प्लस, ये ऑलरेडी हमारा ये 42 ग्रेटर है, तो 32 - 5, ये हो जाएगा हमारा -20 +27 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम फिर से इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग करेंगे। और ऑपरेट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या ऑपरेट कर सकते हो, हम इसको हमें 0 बनाना, इसे हमें 0 बनाना था। क्या हम कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं, R2 - 2R1 कर सकते हैं। यहाँ पे ये करने के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1 4 -10, और ये हमारा 8 रहेगा। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2 - 2, दैट इज 0 -3, और ये -8, ये हो जाएगा हमारा -11, और ये 7 और -20, और ये +20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा हमारा 5 -16, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 22, और ये हो जाएगा हमारा 54, और ये हो जाएगा हमारा 27, ऐसा हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग, और यहाँ पर हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमारा -11 है, और ये 27 है, ये हमारा, और ये 27 टू 54, 11 2 ज़ा 54, और ये हमारा, इसमें तो कुछ करने का अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम नीचे वाले रो को 0 बनाएंगे रैंक पता करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम R थर्ड प्लस 2 R2 कर सकते हैं, R थर्ड प्लस 2 R2 कर सकते हैं।
आर थॉट प्लस टू आर टू करने के बाद हमारे पास कुछ ये इस प्रकार से होंगे। हमारे पास आर थॉट प्लस आर टू करेंगे हम, तो सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर का रो ये हमारा सेम टू सेम ही रहेगा और ये भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो 1 4 - 10 8 यहाँ पे लिखते हैं हम। 1 4 - 10 और ये हमारा 8। दूसरा तो हमारा क्या था 0 - 11 और ये 27 और यहाँ पे हमारा क्या है -11 -11 है। और ये जो हो जाएगा हमारा ये नीचे वाला रोज हो जाएगा, ये हमारा 0 - 0 होगा, 0 + 0 3 + 0 करेंगे तो ये 0 ही होगा हमारा। 22 और ये -22 हो जाएगा क्योंकि हमने 2r2 कर रखा था। ये हमारा हो जाएगा 0 और ये भी हमारा -54 और ये प्लस का 54 क्योंकि 27 × 2 दैट इज 54। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और ये तो पहले हम ये दोनों 0 यहाँ पे लिखते हैं इसको हम, तो लिखते हैं हमारा 0 0 0 और फिर यहाँ पे जो होगा हमारा वो होगा हमारा 27 और ये हो जाएगा -22 27 - 22 डेट इज हमारा ये हो जाएगा हमारा 5। तो आइए यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या ऑपरेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेट करना चाहोगे इसको, अगर हम इसको 0 बनाते हैं, अगर हम इसको 0 बनाते हैं और ये अगर हमारा 0 बन गया तो ये हमारा 0 वैसे बनेगा नहीं हमारा किसी। अगर हम इसको अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एज्यूम नहीं करते यहाँ पे, मैं आपको बस बता रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1 ये था। फर्स्ट इसको हम पहले ऑपरेटिंग को पहले यहाँ से मिटा देते हैं, ऑपरेटिंग का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अगर हम इस 5 को 0 बना सके तो सपोज करिए ये हमारा मैट्रिक्स जो हमारा ये 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा हमारे पास सिर्फ 2 होगा। तो रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो हो जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो हो जाएगा हमारा इज क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारा रैंक ऑफ ए तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अगर ये हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं पूरा का पूरा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, ये हमारा रैंक ऑफ ए जो है ये तो हमारा ऑलरेडी 2 है। और अगर ये 5 अगर हमारे पास 0 हो जाए तो रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, एंड 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है हमारे पास स्मॉलर देन नंबर ऑफ अननोन्स हुआ था। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने थे? 3 थे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, यहाँ पे हमारे पास ये जेड, यहाँ पे हमारे पास ये जेड, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो हो रहा है और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास, लेकिन क्या वो नंबर ऑफ अननोन से क्या हमारे पास कम हो रहा है। इस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन होता वो हमारा इन्फानाइट सोल्यूशन लेके आता, इन्फानाइट सॉल्यूशंस लेके आता। और अगर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो जाता और इक्वल टू अगर अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स हो जाता तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या होता। तो ये ऐसा होने के लिए क्या होता हमारे पास, अगर ये 0 की जगह पे भी हमारे पास अगर कुछ 1 वगैरह कुछ होता और ये भी हमारा 0 ये 0 और ये 0 ऐसा अगर हमारे पास 0 होता तो हम इसको क्या होता हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता। लेकिन इस कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है। कहने का मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है। इसका रैंक क्या है हमारे पास 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो है। इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ यहाँ पे क्या है ए है। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे क्या है इसका 2 है। तो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर ऐसा कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो ये हम इम्प्लाइज करेंगे कि ये इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ से ये इम्प्लाइज कर रहा है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बस इतना हमें लिखना है और ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ से एक स्टेप के बाद ये हमने 2-3 स्टेप किया, 4 स्टेप किया हमने, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप करना है और यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बता सकते हो कि हमारा मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है और या तो इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम, उसमें हम 2 सोल्यूशन कवर करेंगे। एक तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी के फॉर्म में ये, एक तो हमारे पास यहाँ पे ए बी के फॉर्म में दिया होता तो वहाँ पे जो पूछ लेता कि वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगा, फिर हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, फाइनाइट सोल्यूशन होगा, या तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो एक तो हम वो कवर करेंगे और दूसरा हम 4x4 के लिए, जो आपके पास कभी ऐसे करके ये 4x4 मैट्रिक्स आ जाए और वहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स बस 3 ही हो, तो यहाँ पे नीचे जो भी होता है हमारा सारा रैंक ये जो होता है हमारा सारा का सारा क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। तो वो भी हम एक सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूँ नॉन होमोजीनियस के लिए, सिस्टम ऑफ सोल्यूशन ऑफ
सिस्टम ऑफ नॉन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए 2 एग्जांपल्स और लेके आना बोला। बस ये 4 एग्जांपल्स आप कवर करिए और 4 एग्जांपल्स आप समझिए, उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद हम 2 एग्जांपल्स पर बस हम करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो चलते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आज के लिए करते हैं लेक्चर को यहीं पे स्टॉप।